नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसवी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। लगातार जारी है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। बढ़ते अपराध को रोकने के उद्देश्य से शहर से लेकर गांव तक चल रहा गहन चेकिंग अभियान। दरभंगा एयरपोर्ट से सभी उड़ान आज रहे रद्द, कोहरे के कारण ठप रही सेवा। एक हफ्ते में 6 दिन ग्राउंडेड रहे दरभंगा एयरपोर्ट पर विमान। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल का दरभंगा में बुरा हाल। कहीं नल नहीं, नल है तो पानी नहीं, दोनों है तो निकलने वाला पानी किसी काम का नहीं। बिहार में कोरोना के 209 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 3,311। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। बिहार की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर चलाया जाएगा जागरूकता कार्यक्रम। बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत में युवाओं द्वारा जारी है बाल उत्सव। दरभंगा सोना लूट कांड में मुजफ्फरपुर जेल में बंद एक शातिर अपराधी से होगी पूछताछ। दरभंगा कोर्ट में प्रवेश के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी, सर्दी, बुखार और फ्लू के लक्षण वालों की एंट्री नहीं। और दरभंगा एयरपोर्ट से पुणे और हैदराबाद के लिए विमान सेवा अब 1 फरवरी से। और समाचार अब विस्तार के साथ। लगातार जारी है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार जारी है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार कई दिनों से सर्दी के सितम से जूझ रहे हैं आम लोग, इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी हैं परेशान। सूर्य देवता दर्शन नहीं दे रहे, आसमान में पूरे दिन छाया है बादल, और ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग आग जलाकर ले रहे हैं अलाव का सहारा। ज़्यादातर लोगों को घरों में दुबकना उनकी मजबूरी, लेकिन बहुत ज़रूरी काम वाले निकल रहे बाहर, वह भी जान हथेली पर लेकर। अभी तो देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से कैसे तापमान बहुत गिरा हुआ है, और रोड पे रहने वाले जैसे छोटे मोटा काम करने वाला को ठंडा में कुछ नहीं, सरकार की तरफ से न लकड़ी की व्यवस्था है न कुछ है। ऐसे ही इधर उधर का पेड़ और तोड़ के लोग आग जला के ठंड से बच रहे हैं। यहाँ पे लोग हैं और 6 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जलता है लकड़ी, और लोग अपने पैसों से ला करके लकड़ी को जला रहे हैं। कोई भी सहायता नहीं है। पहले जो नगर निगम की तरफ से लकड़ी मिलता था, अब कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप है नहीं यहाँ पे, तो इतना लोग रोड पे जाते आते हैं, यहाँ पे खड़े होके आग ताप लेते हैं। आग लकड़ी रहेगा तभी तो कोई, ये लकड़ी हम लोग अपने पेड़ पौधों में से तोड़ के जला रहे हैं, मुसाफिर जाने आने वाले को थोड़ा राहत मिले। पार्षद कुछ नहीं दे रहा है। हम लोग जो है अपना लकड़ी ला करके जलाते हैं, चंदा बेड़ी करते हैं। सरकार अभी तक कोई लकड़ी नहीं दे रहा है साधन। बढ़ते अपराध को रोकने के उद्देश्य से शहर से लेकर गांव तक चल रहा गहन चेकिंग अभियान।
शहर से लेकर गांव तक मुस्तैद है पुलिस, लगातार चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। दरभंगा शहर से लेकर गांव तक विभिन्न सड़कों एवं चौक चौराहों पर जोरदार ढंग से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है। विभिन्न सड़कों पर भी चेकिंग हो रही है, जो दूसरे जिलों को जोड़ती हैं सड़कें, वहां भी चेकिंग हो रही है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो लोग गाड़ियों में सवार हैं उनकी भी चेकिंग हो रही है और डिक्की इत्यादि के साथ सामान भी चेक किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए राज्य स्तर पर जो निर्देश दिए गए हैं उसी के तहत यह सब कार्रवाई की जा रही है। अपराध को रोकना सबसे पहली प्राथमिकता बताई है पुलिस ने। सरा थाना के अंतर्गत से चल रहा है। आज के दिन में डिक्की देखा जाता है, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट देखा जाता है। फाइन किया गया है 2 गाड़ी से, एक मोटरसाइकिल, एक 4 व्हीलर। 100 रुपया मोटरसाइकिल, 1000 रुपया 4 व्हीलर गाड़ी पर किया गया। फैज नगर चलता रहेगा बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार। सहरिया सराय थाना। दरभंगा एयरपोर्ट से सभी उड़ान आज भी रही रद्द, कोहरे के कारण ठप रही सेवा। 1 हफ्ते में 6 दिन ग्राउंडेड रहे दरभंगा एयरपोर्ट पर विमान। दरभंगा एयरपोर्ट से लगातार तीसरे दिन भी सभी उड़ानें रहीं रद्द, नहीं उड़ा एक भी जहाज। उड़ान सेवा पर सोमवार से ही लगातार तीसरे दिन भी मौसम की मार पड़ी रही। सुबह से ही पूरे शहर में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से आने और दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइटें बुधवार को भी रद्द रहीं। वहीं अहमदाबाद से आने और यहां से जाने वाली फ्लाइट भी रद्द रही। खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के चलते 1 सप्ताह के दौरान सभी फ्लाइटें 6 दिन रद्द रहने के कारण यात्रियों की काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम साफ रहने की वजह से रविवार को दरभंगा एयरपोर्ट से सभी फ्लाइटों ने उड़ान भरी थी। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक पूरा जिला भीषण शीतलहर की चपेट में रहेगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर विपरीत मौसम में लैंडिंग की सुविधा नहीं रहने से अगले कुछ दिनों तक भी विमान सेवा पर फ्लाइट के मौसम की मार पड़ने की आशंका लगातार जताई जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से फिलहाल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट पकड़ने कई जिलों से लोग पहुंचते हैं, लेकिन लगातार 1 सप्ताह से तकरीबन वे खासे निराश हो रहे हैं। 1 सप्ताह में 6 दिन दरभंगा एयरपोर्ट से सभी विमानों की आवाजाही रद्द रही और ऐसे में मुश्किल में हैं मुसाफिर। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल का दरभंगा में बुरा हाल। कहीं नल नहीं, नल है तो जल नहीं, और जल और नल दोनों है तो निकलने वाला पानी किसी लायक नहीं। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजनाओं में एक या कहें तो सबसे प्रमुख है नल जल योजना, लेकिन धरातल पर नल जल योजना कितनी सफल है यह बात किसी से छुपी नहीं है। कहीं पानी है तो नल नहीं, कहीं नल है तो पानी नहीं, कहीं नल और पानी दोनों है तो पानी गंदा गिर रहा है। कई जगह कई तरह की है समस्या, मुश्किलों का पारावार नहीं है। और ऐसी ही कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 के निवासी। शहर का वार्ड है, वार्ड नंबर 36। नल जल कनेक्शन लोगों के घर तक पहुंचा, पानी आया तो खुशी के मारे बल्लियों उछलने लगे, लेकिन पिछले कई दिनों से इन लोगों के चेहरे पर काफी गुस्सा है, गम है, क्योंकि इनके घर आने वाला पानी नल से गंदा निकल रहा है। पानी के साथ साथ बालू भी गिर रहा है। ऐसे में जब पानी न तो पीने लायक है और न ही खाना बनाने के लायक, तो केवल इसका उपयोग कपड़ा धोने या नहाने में ही कर पा रहे हैं लोगों की शिकायत यहाँ है कि किसी किसी दिन इतना अधिक गंदा पानी निकलता है कि पानी से कीचड़ जैसा निकलता रहता है। ऐसी स्थिति में गंदा और काला पानी जिस दिन गिरता है उस दिन तो समझिए इस पानी से कोई काम नहीं हो पाता है। आखिर सरकार रुपया इतना दे रही है, फंड इतने हैं, नल जल के काम पर सरकार और प्रशासन का सबसे ज़्यादा जोर है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आखिर यह योजना पूरी तरह से कब सफल होगी। बादल इतना बरस रहे हैं, पौधे फिर भी तरस रहे हैं। यही चमन को अचरज भारी, पानी कहाँ चला जाता है, पानी कहाँ चला जाता है।
गिर रहा है। 5 रोज का पानी ऐसा ही गिर रहा है। ये पानी से पकाते हैं, पानी पीते हैं, जब साफ गिरता है तो पानी पीते हैं, नहीं गंदा गिरता है तो कपड़ा लत्ता धोते हैं। यही है कि गंदा पानी में जो तो नहीं मानता है करने के लिए। बहुत गंदा पानी गिर रहा है, पीने वाला पानी नहीं है। बहुत गंदा पानी टंकी में आ रहा है, एकदम घोल के ना पानी रहता है। इस्तेमाल के भाई नहाते वहाते बस बहुत दिन से गिर रहा है ऐसा गंदा पानी नहीं पीते, बर्तन धोता कपड़ा कभी आता है मगर दिक्कत होता है बहुत पानी के लिए। सरकारी नल है, ज्यादातर खराब रहता है, पैसा ले तुरंत पहुँच जाते पर कभी कभी आता है, हफ्ता भर चला, नहीं तो गंदगी पानी आता है, बंद हो जाता है, सही से नहीं आता है। बहुत दिक्कत होता है, नल गड़ा गया मगर कोई फायदे नहीं है। गंदा पानी रहता है, साफ रहेगा तब न पिएंगे। भाई ट्यूबवेल का कपड़ा धोने में यूज करते हैं, बर्तन धोने में, हाँ नहाने में, यही में और कुछ नहीं। पानी है गरीब आदमी का पीते पानी पिए की पका में पानी पीने वाला है कि पीता है एकदम गंदा पानी, एकदम कौन सा पानी है इतनी जो से गिरा है वो पानी कौन खाना उन्हें कुछ नहीं बना सकता है पानी से, एकदम गंदा पानी। बिहार में कोरोना के 209 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 3,311। बिहार में कोरोना के 209 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 3,311। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बिहार में कोरोना के 209 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,58,693 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 3,311 बताया गया है। सबसे अधिक पटना में 105, अरवल में 3, औरंगाबाद में 6, बांका में 6, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 2, दरभंगा में 4, पूर्वी चंपारण में 4, गया में 3, जहानाबाद में 2, कैमूर में 7, कटिहार में 4, खगड़िया में 1, लखीसराय में 1, मुजफ्फरपुर में 10, नालंदा में 2, पूर्णिया में 5, रोहतास में 7, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1, सारण में 7, सीतामढ़ी में 3, सीवान में 4, सुपौल में 1, वैशाली में 16 और पश्चिम चंपारण में 2 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार जारी है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। बढ़ते अपराध को रोकने के उद्देश्य से शहर से लेकर गांव तक चल रहा गहन चेकिंग अभियान। दरभंगा एयरपोर्ट से सभी उड़ान आज रहे रद्द, कोहरे के कारण ठप रही सेवा। एक हफ्ते में 6 दिन ग्राउंडेड रहे दरभंगा एयरपोर्ट पर विमान।
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल का दरभंगा में बुरा हाल, कहीं नल नहीं, नल है तो पानी नहीं, दोनों है तो निकलने वाला पानी किसी काम का नहीं। बिहार में कोरोना के 209 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 3,311। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। बिहार की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर चलाया जाएगा जागरूकता कार्यक्रम। बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत में युवाओं द्वारा जारी है बाल उत्सव। दरभंगा सोना लूट कांड में मुजफ्फरपुर जेल में बंद एक शातिर अपराधी से होगी पूछताछ। दरभंगा कोर्ट में प्रवेश के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी, सर्दी बुखार और फ्लू के लक्षण वालों की एंट्री नहीं। और दरभंगा एयरपोर्ट से पुणे और हैदराबाद के लिए विमान सेवा अब 1 फरवरी से। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ा आंकड़ा, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दरभंगा में भी कोरोना के 4 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है और कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी बढ़ने की बात कही गई है। बिहार की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर चलाया जाएगा जागरूकता कार्यक्रम। बिहार की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा तथा गंगा नदी के किनारे अवस्थित सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर तथा धरोहर भवनों का डॉक्यूमेंटेशन कार्य दी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटैक द्वारा कराया जाएगा। ये बातें इंटैक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेजर जनरल LP गुप्ता ने बिहार के विभिन्न चैप्टरों के कन्वेनरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संबोधित करते हुए कही। मेजर गुप्ता ने दरभंगा में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए एक साइट लेबोरेटरी बनाने की भी सहमति प्रदान की। उन्होंने बिहार के सभी चैप्टरों के संयोजकों को निर्देशित किया कि जिलाधिकारियों को चैप्टर का संरक्षक बनाकर जागरूकता अभियान से जुड़ने का आग्रह किया जाए, जिससे इस अभियान को जमीन पर उतारने में सुविधा होगी। बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत में युवाओं द्वारा जारी है बाल उत्सव। बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत अंतर्गत रामभद्रपुर गांव में युवाओं के द्वारा आयोजित हो रहे खेलकूद एवं साहित्य की विभिन्न विधाओं का संगम बाल उत्सव के तीसरे दिन चम्मच, गोली और सुई धागा की प्रतियोगिताएं गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित हुई। इन दोनों विधाओं में कुल 72 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। शुभम मिश्रा, रोहित दास एवं लक्ष्मी कुमारी ने चम्मच गोली में तथा दीपक कामत, संजना एवं रागिनी ने सुई धागा में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम संयोजक हरिओम झा ने कहा कि उक्त सभी प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में रामलखन झा, शेखर झा, ईश्वर, राघव, सुजीत, छोटू, प्रभास, चंदन, हेमकांत, विकास, रोशन, दीपक, कन्हाई, मोहन, दिवाकर, मनोहर सहित सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी, अभिभावक और बच्चे उपस्थित रहे। दरभंगा सोना लूटकांड में मुजफ्फरपुर जेल में बंद एक शातिर अपराधी से होगी पूछताछ। दरभंगा में हुए करोड़ों के सोना लूट कांड में जेल में बंद एक शातिर अपराधी से होगी पूछताछ। जी हां, हो सकता है बड़ा खुलासा। पुलिस पूछताछ की तैयारी में जुट गई है। दरभंगा में हुए करोड़ों के सोना लूट कांड के तार मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद शातिर अपराधी मोती कुमार से जुड़ गए हैं। लहेरियासराय थाने के दारोगा मोहसिन खान नगर थाना मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मोती के बारे में थानेदार से जानकारी ली है, साथ ही उसका फोटो भी लिया है। चर्चा है कि दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस की टीम मोती को रिमांड पर ले सकती है। हालांकि मोती पिछले 20 अक्टूबर को ही मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के घिरनी पोखर से हथियार और चरस के साथ अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल वह मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद है। मोती का पूर्व में आभूषण लुटेरा गिरोह से गहरा सांठगांठ रहने की बात बताई जा रही है। इन मामलों में वह कई बार जेल भी जा चुका है। उसका संबंध भी समस्तीपुर के विकास झा गिरोह से है। आभूषण मंडी में सोना लूट की साजिश रचने के दौरान मुजफ्फरपुर में यह गिरफ्तार हुआ था। मुजफ्फरपुर के आभूषण मंडी स्थित सोना के एक बड़े कारोबारी की दुकान में मोती ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी। हालांकि वे लूट को अंजाम देते इससे पहले ही पुलिस ने 20 अक्टूबर को ही हथियार और चरस के साथ मधुबनी जिले के लहेरियागंज निवासी गोविंद प्रसाद और लकड़ी ढाही के मोहित कुमार के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया था। नगर थाना मुजफ्फरपुर की पुलिस ने तीनों आरोपितों पर
चार्जशीट दायर कर दी है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा सोना लूटकांड से है, जहां इसके तार सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर में बंद शातिर अपराधी मोती कुमार से जुड़ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस अभी कुछ कह नहीं रही है। पुलिस का कहना है कि केस अभी पूरी तरह से क्रैक नहीं हुआ है और केस को क्रैक करने के लिए अभी काफी कुछ काम किया जा रहा है, इसलिए कुछ भी खुलकर बोलना संभव नहीं है। लेकिन न्यूज टुडे को जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें सोना लूट कांड में जेल में बंद शातिर अपराधी मोती उगल सकता है बड़ा राज। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार जारी है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। बढ़ते अपराध को रोकने के उद्देश्य से शहर से लेकर गांव तक चल रहा गहन चेकिंग अभियान। दरभंगा एयरपोर्ट से सभी उड़ान आज रहे रद्द, कोहरे के कारण ठप रही सेवा। एक हफ्ते में 6 दिन ग्राउंडेड रहे दरभंगा एयरपोर्ट पर विमान। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल का दरभंगा में बुरा हाल, कहीं नल नहीं, नल है तो पानी नहीं, दोनों है तो निकलने वाला पानी किसी काम का नहीं। बिहार में कोरोना के 209 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 3,311। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। बिहार की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर चलाया जाएगा जागरूकता कार्यक्रम। बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत में युवाओं द्वारा जारी है बाल उत्सव। दरभंगा सोना लूटकांड में मुजफ्फरपुर जेल में बंद एक शातिर अपराधी से होगी पूछताछ। दरभंगा कोर्ट में प्रवेश के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी, सर्दी, बुखार और फ्लू के लक्षण वालों की एंट्री नहीं। और दरभंगा एयरपोर्ट से पुणे और हैदराबाद के लिए विमान सेवा अब 1 फरवरी से। दरभंगा कोर्ट में प्रवेश के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी, सर्दी, बुखार और फ्लू के लक्षण वालों की एंट्री नहीं। दरभंगा कोर्ट में कोरोना संक्रमण काल में सुरक्षा के लिए पटना उच्च न्यायालय और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश के आलोक में फरमान जारी किया गया है। जिला प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश दीपक कुमार ने कहा है कि सर्दी, बुखार और फ्लू के लक्षण वाले व्यक्ति को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंस के मानक न्यायालय कक्ष सहित परिसर में प्रवेश किए व्यक्तियों के लिए बिल्कुल अनिवार्य रहेगा। कोर्ट में सुरक्षा के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। और दरभंगा एयरपोर्ट से पुणे और हैदराबाद के लिए विमान सेवा अब 1 फरवरी से, पहले 18 जनवरी से होनी थी शुरू सेवा, लेकिन अब 1 फरवरी से चालू होंगे उड़ान। दरभंगा एयरपोर्ट से पुणे और हैदराबाद के लिए 1 फरवरी से उड़ेंगे हवाई जहाज। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर है। पहले 18 जनवरी से फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की गई थी स्पाइसजेट कंपनी द्वारा, लेकिन अब 1 फरवरी से दरभंगा एयरपोर्ट से पुणे और हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू होगी। दरभंगा से पुणे और हैदराबाद के लिए सीधी विमान सेवा 1 फरवरी से शुरू होगी। विमानन कंपनी ने दोनों शहरों के लिए 18 जनवरी से फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की थी। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद ही उड़ान सेवा शुरू होने की तिथि में परिवर्तन कर दिया गया था। स्पाइसजेट की वेबसाइट के अनुसार 1 फरवरी से पुणे और हैदराबाद के लिए सीधी विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। विमानन कंपनी की ओर से 1 फरवरी से शुरू होने वाली फ्लाइट की बुकिंग शुरू कर दी गई है। पुणे और हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू होने से मिथिला के इलाके के लोग 5 महानगरों से सीधे जुड़ जाएंगे। वहीं एक और बड़ी विमानन कंपनी ने फरवरी के आखिर तक कोलकाता सहित कई बड़े शहरों के लिए उड़ान शुरू करने की घोषणा की है, यानी कि इंडिगो के विमान भी यहां से उड़ान भर सकेंगे। दरभंगा से फ्लाइट शुरू करने को लेकर एयर इंडिया भी इसके साथ ही दिलचस्पी दिखा रहा है। विपरीत मौसम में लैंडिंग के लिए जरूरी व्यवस्था हो जाने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट से कई गुना बढ़ जाएगी पैसेंजरों की संख्या। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
लगातार जारी है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। बढ़ते अपराध को रोकने के उद्देश्य से शहर से लेकर गांव तक चल रहा गहन चेकिंग अभियान। दरभंगा एयरपोर्ट से सभी उड़ान आज रहे रद्द, कोहरे के कारण ठप रही सेवा। एक हफ्ते में 6 दिन ग्राउंडेड रहे दरभंगा एयरपोर्ट पर विमान। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल का दरभंगा में बुरा हाल, कहीं नल नहीं, नल है तो पानी नहीं, दोनों है तो निकलने वाला पानी किसी काम का नहीं। बिहार में कोरोना के 209 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 3,311। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। बिहार की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर चलाया जाएगा जागरूकता कार्यक्रम। बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत में युवाओं द्वारा जारी है बाल उत्सव। दरभंगा सोना लूट कांड में मुजफ्फरपुर जेल में बंद एक शातिर अपराधी से होगी पूछताछ। दरभंगा कोर्ट में प्रवेश के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी, सर्दी बुखार और फ्लू के लक्षण वालों की एंट्री नहीं। और दरभंगा एयरपोर्ट से पुणे और हैदराबाद के लिए विमान सेवा अब 1 फरवरी से। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।